मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सामायिक साधना के भिन्न भिन्न पहलुओं पर आत्मिक और हार्दिक स्थितियों के अनुसार या मनस्थिति के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। सामायिक साधना की क्या विशेषता है, क्या खूबी है, जिन शासन में सामायिक के ऊपर सबसे ज्यादा जोर क्यों दिया गया, सामायिक साधना को प्रमुख साधना क्यों माना गया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लेते हुए चल रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा गीत है। ये गीत बोलते हुए आप भी अपने को समझा सकते हैं और सुनाते हुए मैं स्वयं को भी समझा सकता हूं। एक कॉमन गीत है ये, लेकिन महत्वपूर्ण है। ये गीत हमारी साधना को परिष्कृत करता है, हमारी साधना की शुद्धता को निर्धारित करता है। हमारी साधना को वास्तविकता के खांचे में या ढांचे में ढालने का प्रयास करता है। ये बात अगर दिल तक पहुंच जाए, ये बात अगर हमें अंदर से समझ आ जाए, तो फिर चरित्र की सामायिक होने में कोई देरी नहीं लगेगी। श्रद्धा की सामायिक, श्रुत सामायिक और चरित्र की सामायिक, श्रद्धा की सामायिक उसकी विशेषता को सुनकर के आती है। श्रुत की सामायिक विधि और विधान से आती है, लेकिन चरित्र की सामायिक जीवन से आती है। आपका चलता फिरता जीवन सामायिक की साधना का जीवन हो सकता है। आपके व्यक्तित्व से, आपके जीवन के ढंग से, आपकी जीवन शैली से, आपकी लाइफ स्टाइल से पता चल जाता है कि ये बंदा जिन शासन से जुड़ा हुआ है, आत्मीय संवेदनाओं से भरा हुआ है, दया और करुणा का फरिश्ता है, ये धर्म से रिश्ता है इसका। जब धर्म हमारे जीवन में ढलने लगे, आपकी वाणी से प्रकट होने लगे,
आपके खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने के तौर तरीकों से प्रकट होने लगे। ये चरित्र की समाइक। यह समाइक संत भी कर सकता है और यह समाइक श्रावक भी कर सकता है। आज मैं अपनी बात समाइक के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने रामायण के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सीलेंट इंटरप्रिटेशन, एक लाजवाब रामायण के पात्रों से हमारे व्यक्तित्व का जो उन्होंने एक खांचा खींचा, एक जो तस्वीर बनाई, दिल को भा गई। और उनकी रामायण को समझने की जो एक सूक्ष्म दृष्टि है, एक पैनी नजर है, किसी बात का विश्लेषण करने की जो एक गजब की प्रतिभा है, उसको मैं नमन करता हूं और उसको सुना करके आगे की बात शुरू करता हूं। देखो, रामायण से क्या नक्शा खींचा है उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने। ये इंटरप्रिटेशन है और कहीं ना कहीं विवेकानंद की दूरदृष्टि को कह सकता हूं, उनके सम्यक दर्शन को कह सकता हूं। देखो, सम्यक दर्शन हर चीज में खूबियां ढूंढता है, इसलिए आप ये मान करके चलिए, सम्यक दर्शन हमारे जिन शासन की पहली शर्त है, क्योंकि सम्यक दर्शन आए बिना हम समाइक नहीं कर सकते, आप श्रावक नहीं बन सकते, हम संत नहीं रह सकते। सम्यक दर्शन उसको कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और मिलावट हमेशा कहां से आती है? राग और द्वेष से आती है, कषायों से आती है। क्योंकि क्रोध में हम कुछ और देखते हैं, अभिमान में हम कुछ और देखते हैं, माया में हम कुछ और देखते हैं, लोभ में हम कुछ और देखते हैं, राग में कुछ और देखते हैं, ईर्ष्या में, द्वेष में हम कुछ और देखते हैं। एक्चुअल वो नहीं देखते जो वास्तविक वो होती है। क्योंकि वो एक सहज व्यक्ति ही देख सकता है। मैं इस बात को थोड़ा और डिले करूं, वो प्रसंग आपने कई बार सुना भी होगा कि जिस समय वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे, तो रामायण की रचना के वक्त स्वयं हनुमान वहां उपस्थित रहते थे अदृश्य रूप में। क्योंकि जहां राम की महिमा गाई जाए वहां हनुमान ना हो, यह कैसे हो सकता है? तो वो वाल्मीकि महर्षि या महर्षि वाल्मीकि उस प्रसंग को रेखांकित कर रहे थे, लिख रहे थे, बोलते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं। वो अशोक वाटिका का प्रसंग लिख रहे थे।
जहां पर रावण ने सीता को कैद करके रखा हुआ था, चारों तरफ पहरा था उसके। तो वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं कि वहां चारों तरफ श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए हैं। हनुमान जी ने कहा, गुरु महाराज रुको। अब बोलना तो पड़ गया ना बीच में, क्योंकि वहां देखा कुछ और वो बोल कुछ और रहे। हाँ बोलो कि क्या हुआ। ये जो तुम कह रहे हो अशोक वाटिका में चारों तरफ सफेद रंग के फूल खिले हुए, ये गलत है ना, क्योंकि उस वाटिका का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने अपने सामने देखे, वहां लाल रंग के फूल खिले हुए थे। नहीं हनुमान, वहां श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए। कमाल है, आप यहां लिख रहे हो और मैं खुद देख के आया हूं और आप कह रहे हो कि श्वेत रंग के पुष्प थे। हनुमान जी ने कहा कि रुको, तुम्हें मालूम, भरोसा नहीं है ना, हम सीता मैया से पूछ लेते हैं ना। मैं तो चलो वहां रहा, मैंने तो देखा है, क्योंकि उस दृश्य के दो ही साक्षी हैं, एक मैं और एक सीता मां। तुम तो यहां से देख करके लिख रहे हो, कल्पनाओं में लिख रहे हो, हमने तो वास्तविकता में देखा है वो दृश्य। ठीक है, चल आया। हनुमान जी ने महर्षि को उठाया, पलक झपकती वहां आया जहां सीता है। प्रणाम किया, है माते, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। क्या हुआ? ये महर्षि वाल्मीकि अशोक वाटिका के पुष्पों का जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वहां लाल रंग के फूल थे और ये कहते कि सफेद रंग के फूल हैं। तो सीता ने कहा वहां लाल रंग के फूल नहीं थे, ना सफेद रंग के फूल थे, वहां पीले रंग के फूल थे। हनुमान ने माथा पकड़ा, नु कहा अल्लाह यार, यहां एक नए फूल निकल के आ गया। वह पीले रंग के फूल थे। महर्षि ने हनुमान जी की तरफ, नहीं माते तुम भूल रही हो, क्योंकि आदमी यहां पर आग्रही हो जाता है। ये आदमी जरा जिद करना छोड़ देना तो कई समस्याओं का हल हो जाए। हम जिस चीज को जिस ढंग से देख रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं कि हर कोई उसी नजर से देखेगा उस चीज को। उस चीज को देखने का तरीका किसी दूसरे का दूसरा भी हो सकता है। हनुमान अड़ गए लाल रंग पर, सीता अड़ गई पीले रंग पर। अब हनुमान जी ने कहा यहां तो मामला गड़बड़ हो गया, हम तो समाधान करने के लिए आए थे, यहां तो व्यवधान हो गया, यहां तो बात ही बिगड़ गई। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अभी एक जना और बाकी है जिससे तुम सवाल कर सकते हो, मुझे छोड़कर। कौन? कि प्रभु राम, आप उनसे पूछ सकते हो। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बताइए। तब श्री राम ने कहा कि वहां फूल ना लाल थे ना पीले थे, फूल वही थे जो महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, श्वेत रंग के ही पुष्प थे। हनुमान बोला क्या मैं झूठ बोल लिया?
न तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। यहां महावीर का अनेकांतवाद आता है, देखिए यहां महावीर का अनेकांतवाद आता है। तब राम ने कहा कि तुम भी झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तो मैं सही हूं तो मां सीता कैसे सही हो सकते हैं? वो भी सही है और महर्षि वाल्मीकि भी सही है। बाय बाय कमाल है। जब सभी सही है तो गलत कोई नहीं। गलत कोई नहीं, गलत कोई नहीं होता है। सही कोई होती है तो नजर होती है। कहा कि गौर करो हनुमान, आपने जब माता सीता की दुर्दशा देखी तो तुम्हारा क्रोध आसमान पर आ गया था, तुम्हारी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हो। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी सीता मां की दुर्गति को देख करके आया था, जब आंखों में खून उतर रहा हो। अब हनुमान ये बताओ खून का रंग कैसा होता है? नुकत जी लाल होता है। अब लाल रंग की आंखों से तुम श्वेत पुष्प को देखोगे तो वो कैसा नजर आएगा? लाल। तुम क्रोध में थे, आंखें लाल थी, इसलिए वो पुष्प तुम्हें लाल दिखाई दिए। हाँ, बात बिल्कुल जमने वाली है। और तुम्हारी सीता मैया को पीले पुष्प इसलिए नजर आते थे कि ये सहमी हुई रहती थी, डरी हुई रहती थी। जब आदमी डरता है तो चेहरे का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, बुझा बुझा हो जाता है। तो वो पीलापन आंखों में भी उतार आता है। आंखों में जो निराशा के भाव आते हैं, निराशा के जो भाव आते हैं, तो हर चीज बुझी बुझी नजर आती है। तो वो इतनी सहमी सहमी थी कि जिसकी वजह से श्वेत पुष्प भी इनको पीले नजर आए। ना तुम गलत ना ये गलत, तुम्हारा क्रोध उन्हें लाल किए जा रहा था, इनका भय और डर उन्हें पीला किए जा रहा था। अब महर्षि वाल्मीकि को तो ना तो कोई डर है और ना ही कोई क्रोध है। इनकी दृष्टि सम दृष्टि है, इनको वही दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल है। ये सम्यक दर्शन है। हम और तुम जब एक दूसरे की व्याख्या करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना विचारों का या मान्यताओं का अंश डाल लेते हैं। फिर उसको, उस अंश को डाल करके जब हम कोई व्याख्या करते हैं, तब फिर वो मिथ्या दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि उसमें अपनी मान्यताओं की मिलावट है, और मान्यताएं हमेशा मन से पैदा होती हैं, और मन हमेशा चंचल होता है। क्योंकि ये मान्यताएं किससे जुड़ी हैं बताना? मन से जुड़ी हैं। और मन किससे जुड़ा है? फिर भूल गए। मन किससे जुड़ा है? मोहनीय कर्म से जुड़ा है। आप वहीं पर लौट करके आए। और मोहनीय कर्म ही मिथ्यात्व का जनक है। मिथ्यात्व का कारण अगर कोई है तो क्या है? मोहनीय कर्म। लेकिन एक है मैत्री भाव, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जहां आत्मा का प्रकाश है, जहां सद्भाव का विकास है, जहां सद्भावनाएं रहती हैं, कोई मिलावट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वहां शुद्धतम प्रेम बरसने लगता है। निष्पक्ष प्रेम जिसको बोलते हैं, निष्पक्ष, निष्पक्ष कहिए या निस्वार्थ कहिए, कुछ भी कहिए आप, निष्पक्ष कहिए, निस्वार्थ कहिए, बेगर्ज कहिए, वहां पर आपके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती है। वो है मैत्री भाव। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद ने, वो क्या गजब करते हैं। वो बोलते हैं
राम इज योर सोल, सीता इज योर हार्ट, रावणा इज योर माइंड, दैट steals your heart from your soul. Lakshman is your consciousness, always with you and active on your behalf. Hanuman is your intuition and courage that helps retrieve your heart to reanimate your soul. अगर हम इसकी गहराई में जाएं, राम हमारी आत्मा है, राम इज योर सोल, राम इज माई सोल, कुछ भी समझ लीजिए। राम हमारी आत्मा है या राम तुम्हारी आत्मा है? जो आत्मा है वो किसका रूप है? राम। राम यानी आत्मा, है ना, बोलते ना। जब कोई आदमी गुजर जाता है तो पहले गांव के लोग बोला करते थे, अरे उसका राम निकल गयो, उसकी आत्मा निकल गई। आत्मा राम, आत्मा कहिए राम कहिए, बात एक ही है कि राम इज योर सोल। राम तुम्हारी आत्मा है या हमारी आत्मा है? सीता इज योर हार्ट। सीता कौन? सीता हृदय है, हार्ट है। मैंने किसी दिन आपको कहा या नहीं कहा, घर के अंदर नर और नारी होते हैं, पति और पत्नी होते हैं। पति जो है वो ब्रेन का प्रतीक है, माइंड का प्रतीक है, और नारी जो है, महिला जो है, वो हार्ट का प्रतीक है। व्यापार की जिम्मेवारी पहले आदमी संभाला करते थे, और दिमाग हमेशा व्यापार के लिए बना है। ये कहते कि अगर व्यापार करना हो तो दिमाग लगाओ, लेकिन किसी को प्यार करना हो तो फिर क्या लगाओ? फिर दिल लगाओ। प्यार दिल के लिए बना है या दिल प्यार के लिए बना है, और दिमाग व्यापार के लिए बना है। यह संतुलन था पहले हमारी भारतीय संस्कृति का। पुरुष व्यापार को संभालता था, व्यापार के लिए वो बाहर जाता था, और बाहर उसे दिमाग लगाना ही पड़ता था, कई चेहरों से गुजरना पड़ता था, हर चीज उसको देखनी पड़ती थी। अगर वहां कहीं ना कहीं जब वो बाहर है तो डाउट्स भी रखने पड़ते थे, विश्वास नहीं कर सकते थे, तो व्यापार के लिए दिमाग लाया गया। लेकिन घर चलाने के लिए, बच्चों को संस्कारित करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, ये सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर थी? नारी के ऊपर, मां के ऊपर। मां ब्रेन का नहीं, मां दिमाग का नहीं, मां हार्ट का प्रतीक होती थी। मां ही संस्कार दे सकती है। जिसके पास हृदय होता है वही किसी को संस्कार दे सकता है, और जिसका दिमाग बहुत तेज है वो व्यापार कर सकता है। तो ये दिमाग जो बना है ये व्यापार करने के लिए बना है। इसलिए कहते हैं कि जो दिल और दिमाग का सुंदर संतुलन बैठा लेता है उसकी जिंदगी कभी ना तो दागदार होगी ना बदनुमा होगी। और गहरी बात बताऊं, जो हमारा श्रावक समुदाय है वो दिमाग का प्रतीक है, लेकिन आपका जो संत समुदाय है वो हृदय का प्रतीक है। संत जितना हृदयवान होगा, संत जितना हार्टेड होगा, उसकी साधुता उतनी ही परिष्कृत होगी।
जिस साधु में दिमाग चलने लग गया, जिस साधु में दिमाग का उपयोग ज्यादा होने लग गया, वो तो ना साधना कर पाएगा, ना समाज के अंदर अच्छे संस्कार दे पाएगा, और ना ही वह संत समाज सुधार कर पाएगा। चाहे सुधार का मामला हो, चाहे संस्कार का मामला हो, तो वो हृदय से निकलता है। हमने अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए आप लोगों को माता पिता का दर्जा मिला और हमको एक बच्चे का दर्जा मिला। बच्चा यानी इनोसेंट। और मैंने अष्टावक्र गीता के अंदर एक शब्द पढ़ा है मुनि के लिए, मुनि बालवत। मुनि बालक के समान होना चाहिए। किसके समान? बालक की उपमा क्यों दी? बालक की उपमा यूं दी कि एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र 2, 3, 4 साल की है, उस वक्त वो प्योर एक हृदय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उसके पास दिमाग नहीं। उसको तो ये भी नहीं पता होता, बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता मैं लड़का हूं या लड़की हूं। बच्चे को नहीं पता होता, जो छोटा होता है। आजकल पता लग गया तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन पहले मैंने जमाना वो देखा है कि पहले तो 10-10 साल की उम्र में लड़के को पता नहीं चलता था, लड़की को पता नहीं चलता था मैं लड़का हूं या लड़की हूं। सब नंगे घुमा करते थे, ऐसी खेला करते थे, मस्ती में रहा करते थे। वो समझदारी की उम्र पता नहीं, मैं समझदारी की उम्र कहूंगा या बचपने को खत्म होने की उम्र कहूंगा, क्योंकि जब तक बच्चे में बचपना रहता है वो बिल्कुल सरल चित्त रहता है। इसलिए हमारी परंपरा में बच्चे को भगवान का रूप कहा। वो ऐसे नहीं कहा, क्योंकि जिस बच्चे में कोई छल कपट नहीं, वो किसका रूप? भगवान का रूप। बालक पूरी तरह हृदय से जीता है, हृदय पर जीता है ना। अभी वो रूठ गया और थोड़ी देर के बाद वो भूल भी जाता था मैं रूठा किस बात पे था। जो जो हम बड़े होने लगते हैं, बुद्धि परिपक्व होने लगती है, अंदर गांठें पलने लगती हैं, तो सीता इज योर हार्ट, रावण इज योर माइंड। जो रावण है वो किसका प्रतीक है? माइंड यानी दिमाग का। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, वो बुरा है, मैं अच्छा हूं। ये किसने बोला भैया? एक मन ने बोला, यानी माइंड ने बोला, एक अभिमान ने बोला। ये छोट बड़ाई कहां से आई? ये छोटा, ये बड़ा, ये अपना, ये पराया, ये देन किसकी है बताओ पहले? ये मन की, मान की, और माइंड समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। वो इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट नहीं है, वो सरल नहीं है। जो सरल होता है संत, इसलिए तो हम कहते कि हम लोग सरल नहीं रह पाए। आप लोगों से ज्यादा चालाक हो गए हम। सरलता कहीं खो गई हमारी। और जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचते हैं, अपने अभिमान को रखने के लिए सोचते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा को रखने के लिए सोचते हैं, क्योंकि रावण को एक गलत फहमी थी, मैं सम्राट हूं, मैं लंकाधिपति हूं, मेरी नगरी सोने की है, मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं। था भी, क्योंकि उसके पास बल की भी कोई कमी नहीं थी, उसके पास बुद्धि की भी कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। उसके दिमाग में एक बात आ गई कि राम एक सन्यासी है और मैं एक सम्राट हूं। बस यही कंफ्यूजन आ गया। वो सन्यासी है और मैं सम्राट हूं, मैं 3 खंड का मालिक हूं, क्योंकि प्रति वासुदेव तो हमारी परंपरा के अनुसार भी है। जितने क्षेत्र पर अधिकार वासुदेव का होता है, उतने ही क्षेत्र पर अधिकार प्रति वासुदेव का होता है। और लेकिन आपको यह बताऊं,
प्रति वासुदेव को हटा करके ही वासुदेव बनता है। प्रति वासुदेव की उपस्थिति में वासुदेव घोषित नहीं होता। तो रावण हमारा माइंड है ना। जब तुम्हारे अंदर कुछ अहंकार गुदगुदी करने लगे तो समझ लेना, आई एम नॉट राम, आई एम नॉट सीता, बट ओनली रावणा। हाँ, फिर करो कुछ भी चाहना, फिर कुछ भी करो आप, पर लेकिन एक्सेप्ट करना सीखिए। हमारा जैन शासन कहते हैं कि स्वीकार करना सीख जाओ आप। रावण इसलिए खतरनाक है, यहां बोला है कि दैट स्टील्स योर हार्ट फ्रॉम योर सोल, कि उसने तुम्हारी आत्मा से तुम्हारे हृदय को छीन लिया है, चुराया है। और यह आत्मा हमेशा पतनोन्मुख हो जाती है जब हमारी सीता यानी हमारा हार्ट, हमारी हार्ट यानी संवेदना, आप कुछ भी समझ लीजिए, संवेदना, हार्ट का मतलब है संवेदना। आपको बतला देता हूं, बुद्धि निर्दयी होती है, निर्दयी, दिल दयावान होता है। जहां दिल होगा वहां संवेदना जरूर होगी। संवेदना का मतलब जानते हो आप? आज जरा टफ विषय हो गया क्या, है ना? विषय टफ हो गया लगता है, परेशान तो नहीं हो रहे ना? संवेदना का मतलब है जिसमें दया है, जो किसी को महसूस कर सकता है। तो सीता, सीता भी है, एक मां भी है, एक धर्म पत्नी भी है। धर्म पत्नी भी ऐसे नहीं बन सकती। धर्म पत्नी बनती ही है जब अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, पति के सुपुर्द कर देती है। अगर यही चीज आ जाए ना, अरे घर में कोई लफड़ाई नहीं हो, यहां तो ईगो ही बहुत हो जाती है। पति भी झुकने को तैयार नहीं, और कहीं, और आजकल तो तुम लोग भी कहने लगे यार हमारे में उनमें क्या कमी है, वो क्या समझते, घर हम भी तो चलाते हैं। चलो सोच लीजिए, मैं तो समझता हूं ना तुम्हें इन्हें कम समझना चाहिए, ना तुमको इनको कम समझना चाहिए। समझना चाहिए एक समान। ये चीज जब आती है तो घर सुरक्षित रहता है। तो कहा कि रावण इसलिए खतरनाक है कि उसने हार्ट को चुरा लिया आत्मा से। और जब हार्ट की चोरी अगर हो गई आत्मा से या राम से चोरी हो गई, यही काम है कि दया, करुणा, सत्यता, निष्पक्षता, सेवा भाव, करुणा भाव, जो आत्मा के वास्तविक गुण हैं, उनको चुरा लेता है ये रावण। रावण यानी आपका दिमाग। इसी के अंदर एक और छुपा हुआ है। रामायण के अंदर तो लक्ष्मण है, लेकिन हमारे अंदर भी एक लक्ष्मण है। लक्ष्मण की भूमिका है कॉन्शियसनेस, जागरूक, हाँ, जागरूकता। इसलिए राम लक्ष्मण को यति भी कहा है, योगी भी कहा है। योगी इसलिए कहा है, आप आश्चर्य मानोगे, लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं। कितने साल? 14 साल तक सोए नहीं। और आपको यह भी मालूम होगा, भगवान महावीर स्वामी भी 12.5 वर्ष तक सोए नहीं, पर एक कुछ पल के लिए सोए थे जिसके अंदर उनको स्वप्न आए थे। पर लेकिन सोना साधना में मना है, मना है। इसलिए कहा जाता मुनि सया जागरंती, मुनि हमेशा जागा हुआ रहता है। जो सोए वो गृहस्थी, जो जागे वो मुनि। मुनि सया जागरंती, जो मुनि को जागरण की प्रेरणा दिए, जागरूक रहे, सावधान रहे, चौकन्ना रहे, हमेशा सावध रहे, सावधान रहे, ये मुनि की परिभाषा है। सोते ही, बेहोश होते ही, और बेहोशी आती है कसायों में, राग और द्वेष में, जहां ये जो चीजें आती हैं। और यही कहा है कि लक्ष्मण इज योर कॉन्शियसनेस ऑलवेज विद यू, ये हमारे अंदर ही है, एंड एक्टिव ऑन योर बिहाफ, जो हमारी
जागरूकता की जो एक्टिवनेस है वो किसी और के ऊपर नहीं, केवल हमारे ऊपर है, ऑन योर बिहाफ, मेरे ऊपर ही है। क्योंकि अगर मुझे मालूम है मेरे पास दौलत है, मेरे पास संपदा है, मेरी एक झपकी लगी, और ये तो आप लोग भी कहते हो ना, लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी लॉज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गाड़ी चला रहे हो, झपकी लग गई, पता नहीं कितनों को सुला दोगे आप, खुद तो सोओगे ही सोओगे और अगले को भी सुला दोगे। जीवन के सफर में अगर चल रहे हो तो सोना मना है, सावधान रहना जरूरी है। फिर आगे कहा हनुमान की जो भूमिका है, ये बहुत गजब की बात है। हनुमान इज योर इंट्यूशन एंड करेज। हर इंसान के अंदर एक इंट्यूशन रहती है, जिसको हम तीसरी नजर कहते हैं, है ना, अंदर की समझ को बोलते हैं। ये इंट्यूशन हमारे यहां किसको बोलते हैं? प्रज्ञा को बोलते हैं। जो मैं कल बात कर रहा था, प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा, इसी को हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि, इनसाइट या इनर साइट, कुछ भी समझ लीजिए, अंदर की नजर, ये इंट्यूशन है, इसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। क्योंकि आदमी घटनाओं को देखती विचार कर लेता है। जैसे कोई आदमी आया, उसका चेहरा देखते ही आप भाप गए, मामला कुछ गड़बड़ है, वो अंदर बोल रहा है। अगर मैं अपनी ही गफलत में खोया हुआ हूं, मैं अपने ही स्वार्थ में पड़ा हुआ हूं, मैं कभी भी किसी के चेहरे को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने से फुर्सत मिले तो ना, अंदर संवेदना हो तब ना, अंदर की इंट्यूशन सक्रिय हो तब ना, अंतर की दिव्य दृष्टि खुली हुई हो तब। ये सब चीजें अंदर का मामला है। अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए और करेज, उत्साह भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें आती हैं। उत्साह, उत्साह से उल्लास आता है, और उल्लास में एक चीज और आती है, कभी भी देख लेना आप, बताओ क्या आएगा? उल्लास। उल्लास में कभी नींद आती है? बताओ जरा। उल्लास में कभी नींद आती है आपको? मेरी तरफ जरा इधर ध्यान दीजिए। उल्लास में नींद आती है जब बहुत खुश होते हैं आप, नींद आती है? आपने देखा? समाय करते हुए नींद आ जाती है। प्रवचन में बोलो, आ जाती है। यहां तो इतनी गर्मी है तो भी आ जाती है। तुम्हारे घर में तो एयर कंडीशन भी चलता है तो भी नहीं आती है ना? आश्चर्य बात। नींद क्यों आती है? बोल तो दो। उल्लास नहीं है, कोई शब्द छूट ना जाए, ऐसा कोई, ओ ठीक है छूट गया तो कल सुन लेंगे, अब तो एक और पंगा हो गया, उनके बाद में यूट्यूब पे सुन लेंगे। कोई बात नहीं। मैं तभी तो सोचता हूं, देखना आप अपनी रुचि को भी चेक कर लोगे ना आप, तो वहीं पता लग जाएगा। आपने किसी को नोट गिनते वक्त नींद में देखा? जब नोट गिनते हो आप तो नींद आई कभी किसी को? आना पूर्वी पढ़ते वक्त क्यों आवे जी? कागज तो वो भी है, कागज वो भी है, कागज वो भी है, कागज वो भी है, लेकिन एक को पलटते वक्त कभी भी झपकी आ जाती है, लेकिन एक को गिनते वक्त। और कमाल की बात है आप लोगों की, मतलब कंसंट्रेशन का क्या जवाब है। इधर उधर भी देखते रहोगे, मजाले नोट इधर उधर हो जाए, गिनते गिनते इधर उधर भी देख भी लो तो भी गिनती में फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। ये चीज जरूर चेक किया करो। ताश के पत्ते खेलते वक्त नींद नहीं आवे,
गेम खेलते वक्त नींद नहीं आवे, समाई करते वक्त, प्रवचन सुनते वक्त। और बताओ नींद किस लिए आती? कई लोग तो कह देते हैं जी हम क्या करें जी, बस दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है इसलिए नींद आ जाती है। और मैं कहता हूं तो दर्शन मोहनीय कर्म को एक तरफ रखना, तो ये बोल कि मारो मन नहीं लग रो, बस सीधी साफ सपाट बात बोलनी चाहिए। क्योंकि जी कर तो रहे हैं क्योंकि नियम ले रखो है, समाई करनी तो है ही। अब चाहे मन मार के करनी पड़े चाहे मन से करनी पड़े, बस इतना ही फर्क है। मन मार के करोगे तो नींद आ ही जाएगी और मन से करोगे तो नींद। जिसको करने में आनंद आता है, हम देखा मैंने बच्चों को 3-3 घंटे खेलते रहते हैं, धूप में खेलते रहते हैं, क्या मजाल थकावट आ जाए और उनके हाथ में किताब दे दो। 3 घंटे में कभी नहीं थकेंगे, 4 घंटे खिलवाओ, क्योंकि जहां रुचि है वहां नींद नहीं आती। और जहां रुचि नहीं है, जो काम करना पड़े बिना मन के, ओए हाय ये अच्छा शब्द है, जो काम करना पड़े बिना मन से वहां नींद आ ही जावे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि थोड़ा उल्लास में रहा करो। भाई आज है ना भाई, कथा आंख खोल के सुननी है और कान खोल के। हाँ ये साथ में ये भी जोड़ दो, कई बंदों की आंख तो खुली रहती है, कान नहीं। वही पहली वाली बात, कानों में प्राण डाल के सुनोगे नींद नहीं आएगी। तो हनुमान जो है वो इंट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं भक्ति का प्रतीक है। भक्ति कभी गलत रास्ते पर लेकर के नहीं जाती, वो इंट्यूशन है, वो अंतर्दृष्टि है। और अंतर्दृष्टि जब खुल जाती है, अंतर्दृष्टि यानी वो नजर जो अपनी आत्मा को देखना चाह रही है, वो नजर जो अपने परमात्मा को देखना चाह रही है, वो नजर जो अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अस्तित्व को देखना चाह रही है, जिसको देखने, जिसकी झलक मिलने के बाद नींद गायब हो जाती है, वो इंट्यूशन है, वही करेज है। और जब तक ये इंट्यूशन एनकरेज नहीं आएगा, सच कहता हूं आपका हृदय आत्मा से नहीं मिल पाएगा। ये सीता हरण बार बार होता रहेगा। सीता हरण यानी तुम्हारा जमीर बार बार बिकता रहेगा। आपका जमीर कभी दौलत की भेंट चढ़ जाएगा, कभी अभिमान की भेंट चढ़ जाएगा, कभी इतना निर्दयी बन जाएगा। तो ये जो स्वामी विवेकानंद ने लाजवाब जो रामायण का नक्शा खींचा है, वहां कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को या आत्मा के स्वरूप को परिभाषित किया है। इसलिए उनको वेदांत का ज्ञाता नहीं कहते। वेदांत इसलिए वो, हमारे यहाँ निर्वेद की चर्चा आती है, उत्तराध्ययन में संवेग और निर्वेद की चर्चा आती है, तो सनातन और वैदिक परंपरा में वेदांत की चर्चा आती है। वेदांत उसको कहते हैं जब हम अपनी इच्छाओं का अंत कर देते हैं, अपनी वासनाओं का अंत कर देते हैं, अपनी तृष्णाओं का अंत कर देते हैं। वेद यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 3 वेद हैं, ये 3 वेद हमेशा इच्छाओं से कनेक्टेड हैं, इच्छाओं से कनेक्टेड हैं। ये कहीं ना कहीं इंटरशिप जो है, ये कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है, जो आकर्षण है, राग और द्वेष और इंद्रियों और विषयों का जो आकर्षण है, जो ये आकर्षण ही एक दूसरे को विशेष बना देता है। जिसको हम कह देते हैं अपोजिट सेक्स जो होता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति खिंचाव पैदा करता है, लेकिन वो खिंचाव जो है, वो इंटरकनेक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है। वो विषयों की तरफ जाएगा, इंद्रियों की तरफ जाएगा, संसार की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे मैत्री भाव आता है, आत्मा आपके इंट्यूशन और करेज जागृत होता है, आप जैसे ही अंतर जगत में किसी हनुमान से मिलते हो, तो मेरे बंधुओं, हम संत लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप हमारे राम हो, हम तुम्हारे हनुमान हैं। तुम्हारी सीता का अगर हरण हुआ है
तुम्हारी अंतस चेतना अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन का हरण हुआ है तो उस सीता से मिलाना हमारा काम है, इसलिए हम संत बने। पर लेकिन हम हनुमान की भूमिका निभाएं, पहले हम अंतर्दृष्टि को हम तो प्राप्त करें, हमारे अंदर भी तो एक क्रेज हो, ताकि हम आपको जगा सकें, आपकी आत्मा को आपके परमात्मा से मिला सकें, आपको हृदयहीन नहीं बल्कि हृदयवान बना सकें, सुहृद बना सकें। इसलिए आप हमारे माता पिता हो तो हम आपके सुहृद हैं। सुहृद किसको कहते हैं? मित्र को कहते हैं, मित्र को। और मित्र किसको कहते हैं? जो अंधकार का नाशक, क्योंकि सूर्य को भी मित्र कहते हैं, सूर्य का एक नाम मित्र है। मित्र क्यों कहा गया उसको? वो सूर्य को मित्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अभाव में बिल्कुल अंधकार हो जाता है और सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश में हमें सब कुछ नजर आने लगता है। तो संत भी मित्र की भूमिका निभाता है, संत भी सूर्य की भूमिका निभाता है। हमें अपने सूर्यत्व को जगाना होगा। कहीं हमको ही तो खुद राहु ने नहीं गरस रखा है, क्योंकि संप्रदाय वाद जो है ये कहीं ना कहीं राहु का काम करता है। अगर राहु ने सूर्य को भी गरस लिया है तो उसकी क्षमताएं भी कम हो जाती है। उसकी उपस्थिति में, राहु की उपस्थिति में, राहु के मुख में अगर चाहे मैं संत होकर के भी चला जाऊं तो भी मैं आभाहीन हो जाऊंगा, मैं प्रभाहीन हो जाऊंगा, मैं व्यक्तित्वहीन हो जाऊंगा। तो ये सामायिक जो है अद्भुत करिश्मा है, ये इस करिश्मे को महसूस कीजिएगा। आपका समय हुआ और कल का दिन बीच में रखते हुए, क्योंकि परसों संक्रांत है, रविवार भी है, संक्रांति भी है, ऐसा मेरा मनमानस बना है उपाध्याय श्री जी की आज्ञा से। परमात्मा महावीर की जो एक कथा है, जिसको वीर कथा कहते हैं, महावीर कथा कहते हैं, वो कथा जबरदस्त है। उस कथा को सुनाते सुनाते कोशिश करूंगा स्वयं भी महावीरमय बनूं और आपको भी महावीरमय बनाने का प्रयास करूं। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके अंदर इंट्यूशन का मतलब अपनी अंदर की नजरों से प्रभु महावीर को देखने का एक उत्साह, करेज, एक उत्साह पैदा हो आपके अंदर। ये महावीर की कथा जहां होती है, सचमुच वातावरण जबरदस्त हो जाता है। और ये वातावरण जो जबरदस्त बनता है वो बोलने के आधार पर नहीं बनता, ना वो केवल सुनने के आधार पर बनता है, वो वातावरण भावनाओं के आधार पर बनता है। तो वो वातावरण जरूर बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने महावीर की कथा कई बार सुनाई है। मेरा एक प्रिय विषय भी है, जब से सुनाने लगा हूं तो उस महावीर कथा से कई संदेश प्राप्त होते हैं। हमारी तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। और मेरे पास समय भी है, क्योंकि इस बार बोनस में चतुर्मास भी है। नहीं, चतुर्मास में बोनस है, बोनस में चतुर्मास कोई है, चतुर्मास में बोनस है। तो हम चाहते कि फ्री माइंडली, फ्रीक्वेंटली हम आनंद लें महावीर कथा का, हृदय से स्वाद लें, महावीर को जीने का प्रयास करें। तो मेरी एक विनती है आपसे, संत होते हुए अपने इतने जो मेरे श्रावक और श्राविका हैं, कहीं माता पिता हैं, कहीं बंधु बांधव हैं, सभी से एक ये है, करो चाहे कुछ भी, लेकिन मन में एक संकल्प हो कि इस बार महावीर कथा, तुम सब बोलना,
महावीर कथा जरूर सुनेंगे। महावीर की कथा सुनते सुनते फिर प्रदूषण भी आने वाले हैं, और वो कथा कहीं ना कहीं प्रदूषणों से आपको बड़े दिल से जोड़ देगी। प्रदूषणों के बाद फिर मौका लगा तो पुच्छी सुनम, पहले विचार था मैं पुच्छी सुनम पहले सुनाऊं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सुधर्मा स्वामी को आने तो दो, क्योंकि सुधर्मा स्वामी तो महावीर बनने के बाद ही तो आएंगे ना। तो महावीर बनने के बाद महावीर सुधर्मा स्वामी आएंगे, जम्बू स्वामी आएंगे, और उसके बाद पुच्छी सुनम में चलेंगे। और मौका लगा तो, नहीं तो उत्तराध्ययन सूत्र कई चीजें हैं हमारे पास, वो आप तक पहुंचाने के लिए, महावीर को आप तक लाने के लिए प्रयास करूंगा। धन्यवाद। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे हो जरी वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।